जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इस समय चैत्र नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इन 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के साथ नवरात्रि व्रत की शुरुआत होती है, जो कि हवन और कन्या पूजन कराने के बाद ही नवरात्रि व्रत के पारण के साथ समाप्ति होती है। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के पारण का विशेष महत्व है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें नवरात्रि के व्रत का पारण अष्टमी को करना चाहिए या नवमी को या फिर दशमी तिथि को। उन्हें इस बात की सही जानकारी नहीं होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि नवरात्रि व्रत का पारण किस दिन करना उत्तम होता है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही आपको व्रत पारण करने की सही विधि भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि व्रत का पारण आपको क्या खाकर करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि उन्हें नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए, अष्टमी को, नवमी को या फिर दशमी तिथि को। तो आपको बता दें कि नवरात्रि व्रत के पारण को लेकर अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी परंपराएं हैं। कुछ लोग नवरात्रि के व्रत का पारण अष्टमी तिथि में करते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग दशमी तिथि के दिन भी व्रत का पारण करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि नवरात्रि व्रत का पारण आप अपने कुल परंपरा के हिसाब से कर सकते हैं। कई लोग अष्टमी के दिन हवन कन्या पूजन करके व्रत खोल लेते हैं। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि में हवन और कन्या पूजन कराने के बाद व्रत का पारण करते हैं। वहीं कुछ लोग दशमी के दिन भी व्रत का पारण करते हैं। तो आपको बता दूं कि इसमें कोई भी शंका नहीं है। जैसा भी आपके कुल परंपरा में होता आया है, आप वैसे नवरात्रि के व्रत का पारण कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। वैसे शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के व्रत का पारण नवमी तिथि के अस्त होने से पहले, यानी नवमी तिथि समाप्त होने से पहले का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही दशमी तिथि में भी नवरात्रि व्रत का पारण करना उपयुक्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, जो लोग अष्टमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, तो वे अष्टमी तिथि में हवन और कन्या पूजन कराने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस साल दुर्गा अष्टमी 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। तो आप 16 तारीख को हवन और कन्या पूजन के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन जो लोग नवमी तिथि में नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि नवमी तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल 2024 की दोपहर को 1:23 पर हो रही है और नवमी तिथि की समाप्ति 17 अप्रैल 2024 की दोपहर को 3:14 पर होगी। तो ऐसे में जो लोग नवमी तिथि में नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, तो वे लोग नवमी तिथि अस्त होने से पहले, यानी 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 से पहले नवरात्रि के व्रत का पारण कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप नवमी में राहु काल के समय को छोड़ दें। नवमी को राहु काल का समय दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर 1:58 तक रहेगा। तो आप इस समय नवरात्रि के व्रत का पारण ना करें। लेकिन वहीं जो लोग दशमी तिथि को नवरात्रि के व्रत का पारण करते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि आप नवरात्रि के व्रत का पारण की दशमी तिथि 17 अप्रैल 2024 की दोपहर को 3:14 पर शुरू हो जाएगी और दशमी तिथि की समाप्ति 18 अप्रैल 2024 की शाम को 5:31 पर रहेगी। तो जो लोग दशमी तिथि लगते ही नवरात्रि के व्रत का पारण करते हैं, तो वह लोग 17 अप्रैल को
दोपहर 3:14 के बाद नवरात्रि के व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन वैसे जो लोग दशमी तिथि को नवरात्रि के व्रत का पारण करते हैं, उन्हें दशमी तिथि को सूर्योदय होने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहिए। यानी जब दशमी तिथि उदयाकालीन उपस्थित हो तभी नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहिए। और उदया तिथि में दशमी तिथि 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को पड़ेगी और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:52 पर रहेगा। तो जो लोग दशमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत का पारण 18 अप्रैल 2024 की सुबह 5:52 के बाद ही करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि पारण की विधि क्या है। तो अगर आप प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक व्रत रखकर अष्टमी को व्रत खोलते हैं, तो आप अष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद माँ महागौरी की पूजा करने के बाद हवन और कन्या पूजन कराने के बाद अपना व्रत प्रसाद खाकर खोल सकते हैं। और अगर आप नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं, तो आप नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके हवन और कन्या पूजन का आयोजन करें। और फिर पारण के लिए नवमी तिथि समाप्त होने से पहले या फिर दशमी तिथि के आरंभ होने के बाद आप पारण कर सकते हैं। और अगर आप दशमी को पारण करते हैं, तो दशमी को सूर्योदय होने के बाद पारण करना उत्तम माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि जो लोग अष्टमी या नवमी को व्रत का पारण करते हैं, तो उन्हें हवन और कन्या पूजन के बाद माता को लगाए जाने वाला प्रसाद जैसे हलवा, पूड़ी, चना, खीर आदि से व्रत खोल लेना चाहिए। लेकिन जो लोग दशमी को पारण करना चाहते हैं, तो वह माता रानी को पूजा के समय जो भी भोग अर्पित कर रहे हैं, जैसे फल, मिठाई, मेवा आदि, वह खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद फिर घर के बने भोजन को खा सकते हैं। एक बार व्रत का पारण हो जाने के बाद कुछ भी खाने की मनाही नहीं होती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत का पारण बिना लहसुन प्याज के बने भोजन से ही करना चाहिए। आप पारण वाले दिन सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। कहा जाता है कि व्रत के पारण के बिना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए पारण का बहुत अधिक महत्व है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।